द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केरल में एक फरमान आता है, फरमान क्या एक आदेश आता है। उस आदेश की वजह से आरएसएस के लोग चिंतित हो जाते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस एक मंदिर में अनुमति मांगता है शाखा लगाने के लिए। उस शाखा में शायद हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसी कुछ बातें की जा रही थी, जिसको लेकर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर होती है, जिस याचिका में यह कहा जाता है कि ऐसी जो शाखाएं लग रही हैं आरएसएस की, इससे वैमनस्यता फैलेगी, ऐसी शाखाएं नहीं लगनी चाहिए। तो केरल हाईकोर्ट सीधे तौर पर मना कर देता है। अब उसके बाद मिर्ची लग गई आरएसएस के लोगों को और उनसे जुड़े हुए लोगों को कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तो केरल के बारे में तरह तरह की टिप्पणी करने लगे, केरल हाईकोर्ट के बारे में टिप्पणी करने लगे। पांचजन्य को आप जानते हैं, पांचजन्य ने बकायदे ट्वीट भी किया है कि केरल में मंदिर परिसर में आरएसएस की शाखा लगाने पर रोक। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामूहिक अभ्यास को बंद करवा दिया जाए। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर परिसर में आरएसएस के कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये सीधे तौर पर कहा गया। तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर है, उसके परिसर में आरएसएस के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। अब इसके बाद से तरह तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। सरकारा देवी मंदिर में आरएसएस की शाखा लगाने का मामला, केरल हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश। यानी केरल हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर मना ही कर दी है कि वहां पर ऐसी कोई शाखा नहीं लगाई जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले के सरकारा देवी मंदिर में हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां पर हथियार प्रशिक्षण के लिए अनुमति मांगी जा रही थी। तो ऐसी किसी भी अनुमति को देने से इनकार कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले के सरकारा देवी मंदिर में हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में मंदिर में आने वाले 2 श्रद्धालुओं ने याचिका दाखिल की थी। दरअसल जब यह हुआ कि आरएसएस यहां पर प्रशिक्षण देगी, अपनी शाखा लगाएगी, हथियारों का प्रशिक्षण होगा, और उस हथियारों के प्रशिक्षण में क्या कुछ होता है, कई सारे वीडियो और तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो 2 श्रद्धालुओं ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयं संघ अवैध तरीके से मंदिर का उपयोग कर रहा था। मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पास है। श्रद्धालुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से संघ या इसके सदस्यों को मंदिर परिसर का उपयोग हथियार प्रदर्शन करने एवं अनाधिकृत रूप से उस पर काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता ने यह कहा कि मंदिर बोर्ड अधिकारियों की इजाज़त के बिना ही संघ के अधिकारियों के ओर से मंदिर में अवैध गतिविधियां की जा रही हैं, जो ठीक नहीं है, इनको रोका जाए। बता दें कि बोर्ड ने पहले ही संघ को मंदिर परिसर में शाखा लगाने से मना किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस को आदेश के अनुपालना में जरूरी सहायता मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजीत कुमार की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि त्रावणकोर देवस्व बोर्ड के प्रबंधन वाले मंदिर परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास अथवा हथियार चलाने की अनुमति नहीं होगी। केरल में मंदिरों की देखरेख करने वाले बोर्ड ने 18 मई को एक आदेश जारी कर कहा था कि बोर्ड के अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल क्षेत्रों में संघ के शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। तो ये एक आदेश आया, जिसके बाद तरह तरह की बातें आरएसएस के द्वारा की जा रही हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एबीपी न्यूज़ ने भी लिखा है कि यहाँ ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं है, सरकारा देवी मंदिर में नहीं दी जाएगी हथियारों के ट्रेनिंग की इजाज़त। केरल हाईकोर्ट ने आरएसएस को शाखा लगाने से रोका। केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को उसके पहले के आदेश में अनुपालन की जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया था। बोर्ड ने मंदिर परिसर में ट्रेनिंग कैंप लगाने पर रोक लगाई थी। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार 11 सितंबर को कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी के मंदिर परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ 2 श्रद्धालुओं ने याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि अवैध तरीके से आरएसएस मंदिर का उपयोग कर रहा है। इस मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड यानी कि टीडीबी के पास है। 2 श्रद्धालुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस या इसके सदस्यों को मंदिर परिसर में अवैध उपयोग करने एवं अनाधिकृत रूप से उस पर काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने पुलिस को टीडीबी को उसके पहले के आदेश के अनुपालन में जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया। बोर्ड ने अपने धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस पर शाखा लगाने और सामूहिक अभ्यास करने पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों की इजाजत के बिना ही आरएसएस सदस्यों की ओर से मंदिर में अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजीत कुमार पीठ ने हाल में एक आदेश में कहा कि त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड के प्रबंधन वाले उक्त मंदिर परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार चलाने के अभ्यास की अनुमति नहीं होगी। चिराई कींझू थाने के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को पाबंदी का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे। केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने 18 मई को नया परिपत्र जारी करके अपने अधिकारों को से पहले के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करवाने को कहा था। पिछले आदेश में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस के शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर भी रोक लगाई थी। तो ये आदेश दिया गया है, ये रोक लगाई गई है, जिससे ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं और तरह तरह के रिएक्शंस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो रिएक्शंस भी मैं आपको बताता हूँ। केरल में जो आरएसएस की शाखा को मंदिर के परिसर में करने के लिए रोक लगाया गया है, उससे तरह तरह की जो है गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए इस तरीके से हो रहा है, केरल के बारे में अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं। देखिए 5 जनवरी ने जब ये ट्वीट किया तो उसके नीचे कई लोगों ने तरह तरह के ट्वीट किए। अब देखिए प्रभाकर सिंह परिहार हैं, मिर्ची लगी किस तरीके से, केरल पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये तुगलकी फरमान है। यानी कोर्ट के फरमान को तुगलकी फरमान कहा जा रहा है। ये कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है। कोर्ट ने इस बाबत फरमान सुनाया कि मंदिर परिसर में आप अपना आधिपत्य नहीं दिखा सकते, मंदिर परिसर में आप हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते, वहां प्रशिक्षण नहीं दे सकते, वो कोई प्रशिक्षण शिविर का स्थान नहीं है। आप कहीं और शिविर लगाइए, लेकिन मंदिर प्रांगण में नहीं। पवन दीक्षित लिखते हैं सूजी है, हलवा बना खा लेना, इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अंशुमान है, ये देखिए क्या लिखते हैं कि सिस्टम में जब तक उनके लोग हैं आपको आज़ादी नहीं मिल सकती। आज़ादी अपने विचार की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपने सिद्धांतों की। न्यायालय कम्युनिस्ट एजेंडे पर काम कर रहा है। मतलब न्यायालय पर सीधा आरोप। ये मिर्ची लगने के बाद का जो है दृश्य है। रोहित सिंह लिख रहे हैं अच्छा किया, चड्ढी भी उतार लेनी थी। ये अलग तरीके का ट्वीट भी लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खट्टर मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेता है, उस पर क्या मतलब खट्टर ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है, उस पर भी रिएक्शन चाह रहे हैं। योगेश लिखते हैं बिना अन्य धर्म के लोगों की भावनाओं की फिक्र करते हुए उन्होंने 57 इस्लामिक देश बना लिए, फिर खुद सबको सभी धर्मों का सम्मान करने का नकली उपदेश दे रहे हैं। देश सबका होता है और सभी धर्मों के लोगों के लिए होता है। अगर हिंदुओं को मौका मिलता है तो शायद पूरी दुनिया में सिर्फ धर्मनिरपेक्ष देश होते। इस तरीके से भी बात कही जा रही है। मुकेश रंजन लिख रहे हैं ठीक ही तो किया, मंदिर हिंदुओं का, हिंदुओं के लिए है, ना कि किसी नास्तिक सोच वाले गवारों का। मोहन भागवत कल वहां सर्वधर्म सम्मेलन कर दे तो। इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तर्पण लिख रहे हैं, तर्पण अजमरा लिख रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक निर्णय है। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया भी तुष्टिकरण के शिकार हो गई है। यह न्याय व्यवस्था बदलना जरूरी है। अब न्याय व्यवस्था बदलने की भी बात हो रही भाई। प्रणय तिवारी लिख रहे हैं वैसे भी अब आरएसएस वाले मंदिर के बजाय चर्च या मस्जिद जाते हैं। मैंने आज तक किसी आरएसएस वाले को मंदिर जाते नहीं देखा। ये भी लोग कह रहे हैं भैया प्रणय तिवारी है, वे भी हिंदू हैं, लेकिन इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लोगों का रिएक्शन किस तरीके से सामने आ रहा है और किस तरीके से इस फैसले के बाद मिर्ची लगी है उन लोगों को। द लाइव टीवी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।